जब देवता लोग कथा सुनने के लिए सुखदेव जी की सभा में आए और सुखदेव जी ने उन देवताओं को डांटकर भगा दिया, क्योंकि ये कथा वार्ता कहां मिलती है? मंगलाचरण का 3रा श्लोक कहता है, मोहर हो रसिका भुवि भावुका। इसी धरती पर यह कथा मिलती है, अन्य किसी भी लोक में यह कथा वार्ता सुलभ नहीं है प्यारे। स्वर्ग में कथा नहीं चलती है, स्वर्ग तो 5 स्टार होटल है जी, जितना पेमेंट करोगे उतना ही मिलेगा। प्रेम से बोलो राधे राम। आप तो मुंबई वाले हो, होटल का चकाचक स्वाद तो जानते ही होगे महाराज। जितने दिन तक पेमेंट उतने दिन तक रहो, और जिस दिन पेमेंट खत्म धक्के मारकर बाहर। जैसे ही आपका पुण्य क्षीण होगा, आपको इसी धरती पर आना पड़ेगा। इसलिए स्वर्ग की कामना नहीं करनी है, इस शरीर से लक्ष्य को प्राप्त करना है। यह शरीर साधन है, साध्य नहीं है प्यारे। 5 तत्वों से रचित हमारा यह शरीर पंचामृत है। आपके घर सत्यनारायण जी की पूजा में पंचामृत बनता है, और उसी पंचामृत में जब ठाकुर जी को स्नान करा देते हो तो वह पंचामृत क्या बनता है? चरणामृत हो जाता है। और वो चरणामृत पीने से क्या होता है? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। अकाल मृत्यु का हरण करने वाला, हर प्रकार की विपत्तियों का नाश करने वाला है। सोचो, 5 दुनिया के तत्वों से दूध, दही, घी, शहद और शक्कर डालते हो तो पंचामृत बनता है। और हमारे ठाकुर ने कितना सुंदर हमें साधन दिया। हमारा यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। धरती, आकाश, वायु, अग्नि और जल, नीर। ये 5 तत्व ही पंचामृत हैं। अरे उस 5 तत्व में स्नान करने से वो चरणामृत बनता है, तुम्हारे जीवन को आनंदित करता है। और यह शरीर ही अगर पंचामृत बनाकर इसमें ही ठाकुर जी का नित्य स्नान कराओगे तो तुम्हारा देह ही छूट जाएगा और ठाकुर की परम गति की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए इस शरीर को पंचामृत बनाओ और इस हृदय रूपी उस सरिता में, सागर में उन्हें ठाकुर को दिव्य स्नान कराओ। प्रभु यहीं रहना, अब यहां से निकलना नहीं है। ये शरीर साधन है। भगवान कहते हैं, बाबा सुखम दुखम भयम क्षेमम। इस संसार में सुख भी आपके कर्म से मिलता है और दुख भी आपके कर्म से ही मिलता है। प्रेम से बोलो